सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा का ऊप्स कंसेप्ट। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया था कि हम एक प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस, उसमें हमने कैटेगरी किया था कि बेसिक्स टू एडवांस हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे एक्सपीरियंस वाइज। जैसे 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस इसका है और 0 से 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये वीडियो उसका इंटरव्यू का 0 से 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो वीडियो हम लोग प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका पार्ट फर्स्ट है। और इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली कि पिलर ऑफ, पहला जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज द पिलर ऑफ ऊप्स, यानी कि ऊप्स का जो कंसेप्ट है उसमें से ऐसा क्या पॉइंट्स है जिसमें हम पिलर्स ऑफ ऊप्स हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमने लिखा है कि जावा का मतलब व्हाट इज कोर जावा, राइट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बेसिक कोर जावा क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसा कि कोर जावा का मतलब क्या होता है, कोर जावा क्या होता है, एक फंडामेंटल है, ऊप्स का एक बेसिक फंडामेंटल है। कोर जावा मतलब जावा लैंग्वेज का वो बेसिक हिस्सा जहां पे फंडामेंटल हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, राइट। जो कि जैसे कि हम लोग डेटा टाइप समझते हैं, इसमें वेरिएबल समझते हैं, ऊप्स क्या होता है वो समझते हैं, कंडीशंस हम लोग समझते हैं, जैसे कंडीशंस में हमारा इफ एल्स आता है, व्हाइल लूप आता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसमें समझते हैं। ठीक है, उसमें ऊप्स का कंसेप्ट में और क्या क्या चीज़ें आता है, जैसे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशंस क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ये जो गाइज है ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम लोग कोर जावा में कवर करते हैं। बिना इसके आप लोग एडवांस जावा नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए कोर जावा में एक बेसिक फंडामेंटल होता है जो कि जावा का सारे कंटेंट को क्या करता है, समराइज करता है। अब इसमें आप लोग देखोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको सीखने को मिलेगा। कोर जावा अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कलेक्शंस सीखने को मिलेगा। कलेक्शंस में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट मैप सेट क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग आपको सीखने को मिलेगा। मल्टी थ्रेडिंग में आप लोग मल्टीपल थ्रेड को एक साथ कैसे काम करवा सकते हो, इसका यूज कैसे किया जाता है रियल टाइम एग्जाम्पल में, कंपनी में कैसे इसका यूज किया जाता है, परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू गाइज समझते हैं। तो यानी कि अभी हमने क्या समझा कि कोर जावा गाइज। तो गाइज अब हम लोग सीखेंगे कि जो ऊप्स का हमारा पहला जो प्रॉब्लम था दैट इज द 4 पिलर ऑफ ऊप्स। ऊप्स का 4 ऐसा कौन सा पिलर है जिसका यूज किया जाता है। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है यहाँ पे हमने लिखा है इनकैप्सुलेशन। पहला चीज है हमारे पास इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पोलोमोर्फिज्म एंड नेक्स्ट वन इज द अब्स्ट्रैक्शन। तो ये 4 हमारा मेन पिलर है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऊप्स में प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू करते हैं। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं। तो एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग एक एक प्रॉब्लम को यहाँ पे समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को। डैट इज पहला हमारा हम चालू करते हैं, डैट इज हमारा इनकैप्सुलेशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इमेज को आप रिलेट करिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है कि सोचो घर में माँ का पर्स है। ठीक है, सोचो घर में माँ का पर्स बैग है और घर 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 के सब लोग जानते हैं कि पर्स में पैसे हैं, लेकिन कोई भी सीधा जाके पर्स में पैसे नहीं निकाल सकता, राइट। अगर बच्चों को पैसे चाहिए तो मम्मी से क्या करना पड़ेगा, पैसे मांगना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मम्मी क्या करेंगी उस टाइम पे, पैसे को मतलब कितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से, अगर पैसा रहेगा तो आप लोग को देंगी और नहीं रहेगा तो मना कर देंगी। डैट इज सम वैलिडेशन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं। तो इस एग्जाम्पल, ये छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन इस एग्जाम्पल में ही अपना लॉजिक है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है हमें, इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि प्राइवेट डेटा को हाइड करो और एक ऐसा मेथड बनाओ, डैट इज एक पब्लिक मेथड बनाओ जो कि क्या करे, उसके थ्रू डेटा को आप एक्सेस कर पाओ। यानी आउट ऑफ साइड ऑफ द क्लास आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओ। डैट इज यही हमें सिखाता है इनकैप्सुलेशन, जिसके चलते हमारा डेटा क्या हो पाए, सेफ रह पाए। जैसे कि इसको थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे कि क्या है, यहाँ पे पर्स में पैसा। ठीक है, यहाँ पे 2-3 टर्म का हमने यूज किया, एक पर्स में पैसा। तो पर्स में पैसा होना एक प्राइवेट डेटा हो गया। माँ से पैसा मांगना डैट इज अ पब्लिक मेथड, उसको हम बोल सकते हैं पब्लिक मेथड, कि माँ एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैसे को गेट कर पा रहे हैं, राइट। और माँ का डिसीजन वहाँ पे लेना, पैसा देना है कि नहीं देना, डैट इज द वैलिडेशन लॉजिक। वहाँ पे लॉजिक चेक करना कि मम्मी
पैसा दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, वो सारी चीज़ों को चेक करना। तो इसमें 3 चीज़ का कंसेप्ट आ रहा है, यानी कि डेटा को प्राइवेट करना और एक ऐसा मेथड देना जहां पे हम लोग क्या कर पाएँ, उस प्राइवेट मेथड को, उस प्राइवेट डेटा को हम लोग एक्सेस कर पाएँ थ्रू डैट मेथड। एंड तीसरा सवाल कि सम रूल ऑफ वैलिडेशंस, कुछ वैलिडेशंस होने चाहिए। तो यही हमारा इनकैप्सुलेशन है गाइस। इनकैप्सुलेशन अगर जावा के टर्म में आप लोग समझेंगे तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को प्राइवेट रखना, यूजर से डेटा को हाइड करना, ठीक है। जैसे माँ का पर्स में से जो पैसा था वो एकदम हिडन था, राइट। और एक ऐसा मेथड बनाना एक क्लास लेवल पे जो भी रहेगा, उस मेथड क्या करेगा, उसी डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा और उसी के थ्रू आप लोग डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। आउटसाइड ऑफ द क्लास यू कैन नॉट एबल टू एक्सेस द डेटा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशंस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी नोट डाउन किया है। एक क्लास है यहाँ पे स्क्रीन पे एक पर्स नाम से क्लास हमने बनाया है। इसमें एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया, दैट इज द मनी। अब इस मनी को, ये मनी को हमने क्या किया है, यहाँ पे प्राइवेट बना दिया है, ठीक है। तो प्राइवेट मीन्स कि इसको आउट ऑफ साइड ऑफ द क्लास यू कैन नॉट एबल टू एक्सेस। अगर आपको बाहर से डेटा को एक्सेस करना है तो आपको एक मेथड लगेगा, उसके थ्रू ही आप डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, वरना आपको एरर आएगा। दैट इज, यही हमारा इनकैप्सुलेशन गाइस क्या करता है, सिखाता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और इसको कोड करके समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, जो हमने एग्जांपल देखा उसको इनकैप्सुलेशन के थ्रू कैसे उसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो उसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनकैप्सुलेशन का टेस्ट, ठीक है। ये हमारा क्लास का नाम रहेगा, आप क्लास का नाम कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना मेन मेथड को डिफाइन करता हूँ, राइट। हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड यहाँ पे हम लोग एक मेन मेथड डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स, राइट। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हम लोग ऐसा करके एक अपना मेथड बना लेंगे। दिस इज आवर नॉर्मल क्लास, ठीक है। अब हमें मेन चीज़ समझना है कि इनकैप्सुलेशन हमें कैसे इंप्लीमेंट करना, राइट। तो इनकैप्सुलेशन को अगर इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम लेट से मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम रहेगा माँ का पर्स, राइट। एनीथिंग्स यू कैन डिक्लेयर, माँ का पर्स मैं बोल देता हूँ। एक पर्स है, PURSE, ठीक। एक क्लास बनाते हैं माँ का पर्स, एंड अब माँ का पर्स में से कुछ पैसे हमें निकालना, राइट। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं और डबल टाइप के आप इंट भी बना सकते हैं पैसा नाम से, ठीक है। तो ये पर्स एक क्लास है और उसके अंदर कुछ पैसा हमने क्या किया है, स्टोर किया है, ठीक है। अब गाइज ये जो पर्स है ना, ये हमारा क्या है, प्राइवेट हमने डिक्लेयर किया है, राइट। तो आउटसाइड ऑफ द क्लास आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेट से ये हम मेथड से अगर हम लोग इसको आउट ऑफ साइड ऑफ द क्लास अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें क्या आएगा, एरर आएगा, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ डेटा को सेट करना चाहूँ या फिर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। लेट से हम लोग करके देखते हैं, system.out.println, राइट। println हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंड हम लोग लिखते हैं पैसा को हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देते हैं, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं एंड प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमें एरर आ रहा है, राइट। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि पैसे को आप लोग इजीली एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू पैसे का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे, एंड ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पैसे को गेट करेंगे, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट पैसा। देखो यहाँ पे पैसा एक्सेस नहीं हो रहा है, सो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन यहीं पे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। अब इसको एक्सेस करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट से मैं एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ जिसका नाम है वाइड गेट पैसा, ठीक है। गेट पैसा को लेना है और हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, गेट पैसा हमने दिया है और यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपली रिटर्न पैसा, ठीक है। पैसा को सिंपली क्या करो, रिटर्न, इंस्टेड ऑफ रिटर्न विल डू, हमारा जो मेथड है वो वाइड है तो इसके लिए हम लिखेंगे system.out.println, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि पैसा, ठीक है, पैसा, और जो भी पैसा है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, राइट। तो ये हम पैसा प्रिंट कर देंगे। अब ये मेथड को हम लोग क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। ये मेथड को हम लोग क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। अब पब्लिक करने से क्या होगा, पैसा इजीली गेट हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से जाके हम लोग सीधा कॉल करते हैं,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पे हम इसमें हमने क्या यहाँ पे क्या एरर आ रहा है हमें, द मेथड प्रिंट एलन स्ट्रिंग इन द प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट आर्गुमेंट फॉर द वाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम प्रिंट नहीं कर सकते। तो गाइस इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसको डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वो मेथड को लिखेंगे डॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट पैसा को हम लोग कॉल कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इजीली गेट कर पर रन करेंगे तो देखेंगे आप लोग पैसा हमारा इजीली गेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से डायरेक्ट अगर इसको एक्सेस करना चाहते डॉट पैसे को, तो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, वहाँ पे भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है द फील्ड पैसा इज नॉट विजिबल, ठीक है, यानी कि ये हमारा इनकैप्सुलेशन है। तो इसी को गाइज इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक क्लास है, लेट्स से दिस इज अ क्लास, तो इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, यानी कि मेंबर वेरिएबल्स रहेंगे, एंड उन वेरिएबल को अगर आप प्राइवेट करते हो, यानी कि प्राइवेट में मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ साइड ऑफ द क्लास यू कैन नॉट एबल टू एक्सेस द डेटा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा यू हैव टू डिक्लेयर द पब्लिक मेथड। तो जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया उसी क्लास के अंदर पब्लिक मेथड होना चाहिए, एंड उसके थ्रू आप लोग डेटा को क्या कर पाओगे, इजिली गेट कर पाओगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन विथ एग्जाम्पल, राइट।